अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान सलमान अमीन। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आपको याद होगा, इटली कलाब्रिया के बारे में, कि इटली ने एक अनाउंसमेंट की है कि अगर आपने इटली के शहर कलाब्रिया में आना है तो उसके लिए हम आपको ऑफ़र करते हैं कि आपको हम $33,000, जी हाँ $33,000 देंगे, वो भी विदिन 3 ईयर्स। और आपको यहाँ पे रेजिडेंसिया भी देंगे, यानी परमानेंट वहाँ पे आपको रिहाइश भी मिलेगी, उसके साथ आपको $33,000 मिलेगा। आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और उसके साथ साथ आपको वहाँ की नेशनैलिटी भी मिलेगी। बहुत सारे लोगों के सवाल आए, बहुत सारे लोगों ने मुझसे अजीबोगरीब सवाल किए, कुछ तो बड़े ही अजीब थे जो कि मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। कुछ लोगों ने मुझे गालियाँ भी दी, शायद इस बात पे उनको लगा कि मैं झूठ कह रहा हूँ। लेकिन जो लोग थोड़ी रिसर्च करके आए थे उनके लिए ये बहुत ही मुफीद वीडियो रहा, और उनके जो रिस्पांस थे, जो कमेंट्स थे, उनको देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस वीडियो के रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनके आंसर देना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी था, कि इटली ने ये ऑफ़र क्यों की है और इसके बिहाइंड द सीन क्या रीज़न्स हैं, और उसके अलावा मज़ीद डिटेल जितनी भी इस ऑफ़र के बारे में थी, इस प्रोजेक्ट के बारे में। इसका नाम जो है वो है एक्टिव रेजिडेंसिया स्कीम या एक्टिव रेजिडेंसिया प्रोजेक्ट, आप कुछ भी कह सकते हैं। कलाब्रिया शहर है इटली का, वहाँ। तो इसके रिलेटेड जितने भी सवाल थे आप लोगों के, और जो भी इसका प्रोसेस है वीज़ा का, वो सारी डिटेल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की इस वीडियो में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मज़ीद अपडेट्स और वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। क्योंकि आपको पता है मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता हूं और ऑथेंटिक वीडियो लेकर आता हूं। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो किस तरह से आपको मिलेंगे ये वीडियोस। सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। नाज़रीन, सबसे पहला सवाल फैसल मेमन का था कि अगर शादीशुदा बंदा है तो वाइफ को साथ ले जा सकता है। जी हाँ, जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आप अपने सारे कवायद ज़रूर लिखेंगे कि मैं ये मैरिड हूँ या मैं सिंगल हूँ, क्या हूँ। तो डेफिनेटली अगर आप फैमिली के साथ लिखेंगे और आप उनकी सारी जो भी एलिजिबिलिटी है उसके लिए, वीज़ा के लिए, अगर उस पर पूरे उतरते हैं तो आपकी फैमिली को भी वीज़ा मिलेगा। आप जाएंगे तो अपनी फैमिली के साथ जाएंगे डेफिनेटली। उसके बाद हमारा जो अगला सवाल है, अगला सवाल हमें किया गया है जनाब क्वीन ज़हरा व्लॉग्स ने। जो लोग फैमिली के साथ मूव करेंगे उनके बच्चों की स्कूलिंग का सिस्टम होगा वहाँ। तो बहन मेरी, ये एक बड़ा कॉमन सी मैं समझता हूँ बात है कि डेफिनेटली हर मुल्क का एक स्कूलिंग सिस्टम होता है, सब कुछ होता है, एजुकेशन भी होती है। माना कि वहाँ पे लैक ऑफ पॉपुलेशन की वजह से वो लोग ये ऑफ़र दे रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग आएँ और वहाँ पे रहें, तो हम उनको जॉब भी देंगे। ऑब्वियसली जॉब कह रहा हूँ मैं, हम बिज़नेस के लिए पैसा भी देंगे, हम वहाँ पे रेजिडेंसी भी आपको देंगे। तो डेफिनेटली जब वो इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं तो बच्चों की स्कूलिंग के लिए भी ज़रूर होगा निज़ाम, तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला सवाल मुझे आया मुबीन बुखारी की तरफ से कि अप्लाई कैसे करें। मैंने आपको याद होगा पहले भी बताया था कि आपको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन भी जा सकते हैं, लेकिन आप बेहतर ये होगा कि आप इटली एम्बेसी का विज़िट करें, क्योंकि एम्बेसी से आपको ऑथेंटिक चीज़ मिल जाएगी, बजाय इसके कि आपको सम टाइम होता है ऑनलाइन भी चीज़ें समझ में नहीं आती कि यार ये क्या दिया हुआ है, हमें इस पॉइंट की समझ नहीं आई, इस चीज़ की समझ नहीं। क्योंकि आपको मैं ये बता दूं, जो चीज़ें ऑनलाइन दी होती हैं और जो आपको जाके फिज़िकली पता चलती हैं वो ज़्यादा ऑथेंटिक होती हैं। तो मेरा यही आइडिया है, यही मशवरा है आपको कि आप लोग जो है वो इस्लामाबाद इटली एम्बेसी चले जाएँ और वहाँ से जाके आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि आपने किस तरह से अप्लाई करना है। लेकिन उसके लिए मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको ज़रूर बताता जाऊं कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। उसके लिए आपका 18 साल से ज़्यादा और 40 साल से कम एज का होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपके पास जो है एक बिज़नेस आइडिया होना चाहिए कि आपने वहाँ जाके बिज़नेस क्या स्टार्ट करना है, जिससे उनको फ़ायदा होगा, उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। डेफिनेटली उन्होंने आपको $33,000 देने हैं, तो किसी चीज़ के लिए, किसी बिज़नेस के लिए, तो आपके पास एक ऐसा स्ट्रॉन्ग आइडिया होना चाहिए कि वो आपका वीज़ा रिजेक्ट ना कर सकें। तीसरी बात, आपको वहाँ की नेशनैलिटी लेनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको वहाँ की नेशनैलिटी लेनी पड़ेगी। आप वहाँ की एक्टिव रेजिडेंसिया के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको वहाँ की नेशनैलिटी लेनी पड़ेगी। तो ये उनका मेन बैरियर जो है वो ये है। उसके बाद अगला सवाल जो है वो है आलोक गौतम का,
कि भाई अगर पीआर लेंगे तो फिर एग्जिस्टिंग नेशनैलिटी ख़त्म हो जाएगी या मल्टीपल कैरी कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप इटली में रहते हुए ड्यूअल जो आपकी नेशनैलिटी है वो कैरी कर सकते हैं। आपको कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो पहली रेजिडेंसी है, नो मैटर कि आप पाकिस्तानी हैं, आप इंडियन हैं, आप अपनी ड्यूअल रेजिडेंसी जो है, अपनी ड्यूअल नेशनैलिटी जो है उसे कैरी कर सकते हैं। अगला सवाल मुझे आया तनवीर अहमद की तरफ से कि ब्रदर प्लीज़ असिस्ट दैट इज़ इट सेफ फॉर बिजनेस और ह्यूमन लाइफ बिकॉज सम अदर चैनल्स शोड दैट इट्स ऑन एन आइलैंड एंड सम गून्स कम ओवर sometime and destroy your business in a minute. Tell us the truth please, thanks. तो ब्रदर मैं आपको बताता चलूँ, जो मैंने पहली वीडियो इसकी अपलोड की थी इसके बारे में, तो उस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि हाँ वहाँ पे डीपॉपुलेशन होने की वजह ये है कि वहाँ पे एक मॉब आता है एकदम से और आके जैसे आपने सुना है बिल्कुल ऐसे ही है कि वहाँ पे आके वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं। लेकिन बात फिर वही है कि अगर आप अपनी लक आजमाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से तो आपको आजमाना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपका सिंगल पेनी भी इन्वेस्ट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट वो आपको सारी देंगे, आपको सिर्फ गो थ्रू करना है, आपको सिर्फ उस बिज़नेस को रन करना है अपने आइडिया के अकॉर्डिंग। और क्या पता आपका लक चल जाए और आप पे कोई ऐसा अटैक ना हो, खुदा ना करे कि आप पे कोई ऐसा अटैक हो, क्योंकि ये हकीकत है। मैंने आपको पहली वीडियो में ही बता दिया था कि इस वजह से वहाँ से लोग मूव कर रहे हैं और वो वहाँ की पॉपुलेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं और उसी की ग्रोथ के लिए उन्होंने ये लोगों को वहाँ पे आने के लिए ऑफ़र दी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ कि हाउ मच वीज़ा फ़ी। ये सवाल है जनाब दानिश इदरीस का। तो दानिश इदरीस भाई मैं आपको ये बताता चलूँ कि अभी तक जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अभी तक वीज़ा फ़ी जो है वो अनाउंस नहीं की गई। हाँ अलबत्ता इनकी जो एक स्टैंडर्ड वीज़ा फ़ीस है वो मैं आपको बताता चलता हूँ कि उस स्टैंडर्ड वीज़ा फ़ी की जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और वो कितनी है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो इनकी जो स्टैंडर्ड वीज़ा फ़ी है वो है 60 यूरो, यानी ऑलमोस्ट पाकिस्तानी 12-12,500 रुपया बनता है। आज डेट है जनाब 20 अक्टूबर और इस वक्त जो यूरो है उसकी जो करंट रेट आ रहा है पाकिस्तान में वो 200 रुपया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको जो है वो ऑलमोस्ट 12,000 पे करने होंगे। उसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज़ जो है वो फ़ोटोग्राफ्स 2 देने होंगे और उसके अलावा आपको ये जो आपका ये प्रोसेसिंग टाइम होगा ये 14 to 28 डेज़, यानी विद इन 1 मंथ आपका प्रोसेस हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको अपनी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट भी देना होगी। ये मैं आपको साथ साथ यहाँ पे इधर कहीं पे साथ साथ पेस्ट करता जाऊँगा ये सारी डिटेल, और आप स्क्रीनशॉट भी देख लीजिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगला सवाल है जनाब एलोग्राफी का। एलोग्राफी का सवाल ये है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई बिज़नेस हो सकता है। ब्रदर सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताया कि आपके पास बिज़नेस आइडिया होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बिज़नेस आइडिया होना चाहिए आपके पास, क्योंकि मोस्टली होता यूँ है जब आप अप्लाई करते हैं तो आपकी अगर कोई डिटेल उनको समझ में नहीं आती है, जो भी आपने उस फॉर्म में फिल किया या कुछ भी ऐसी आपने जो आइडिया उनके साथ शेयर किया है, अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा, अगर उनको लग रहा है कि यार ये ऑथेंटिक नहीं है और इसके रिलेटेड वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे पहाड़ भी हैं और बीच साइड भी हैं, मतलब वो समंदर साइड पे एक आइलैंड है और आपको वो कहीं भी जगह प्रोवाइड कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, चाहे वो फिर पहाड़ों के ऊपर हो या चाहे वो बीच साइड पे हो। तो उसी के अकॉर्डिंग ही मेरे ख्याल से आपको बिजनेस भी अपना सोचना चाहिए, आपका आइडिया इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो आपको रिजेक्ट ना कर सके। मैं आपको ये बताता चलूँ, कुछ लोगों को ये लगता है कि यार पता नहीं कितनी वीज़ा फ़ी होती होगी, लेकिन जब आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो जैसी बात है एजेंट ने अपने पैसे भी रखने हैं उसमें से, क्योंकि उसके अपने भी एक्सपेंडिचर हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। लेकिन जब आप अपने तौर पे जाते हैं एम्बेसी में तो वहाँ पे फिर आ जाके आपको सिर्फ वही वीज़ा फ़ी या आपकी अपनी मेहनत जो होती है वहाँ तक जाने की वही होती है दरकार, उसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता। तो ये थे कुछ सवाल। अब के जनाब ये जो एक्टिव रेजिडेंशिया स्कीम है इसके वीज़ा अप्लाई होना शुरू हो गए हैं या नहीं, तो ब्रदर आपको फिर मैं बताता चलूँ, ये डिटेल आपको सिर्फ एम्बेसी दे सकती है, क्योंकि जो अभी तक मैंने रिसर्च किया उसमें किसी रिसर्च में आ रहा है कि इसके वीज़ा अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है एम्बेसी ने, और कहीं पे ये आ रहा है कि अभी तक एम्बेसी ने इसकी प्रॉपर डेट अनाउंस नहीं की है वीज़ा की। तो मेरे ख्याल से अगर आपको मज़ीद डिटेल्स चाहिए इसके बारे में, यानी कि कलैब्रिया में अगर आप मूव करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इसके लिए आप एम्बेसी का विज़िट ज़रूर करें,
क्योंकि बार बार मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वहाँ से आपको ऑथेंटिक चीज़ मिल सकती है, क्योंकि अभी तक जो भी डिटेल सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग कुछ जो मालूमात है उनके मुताबिक यही है कि इनकी डेट अनाउंस हो चुकी है और ये इसका वीज़ा अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। हाँ, अलबत्ता जो वीज़ा आपका अप्रूव होगा वो आपकी जब देखेंगे कि आप एलिजिबल हैं इस सब के लिए, और अगर वो जो उन्होंने शराइत दी हैं आप उस पर अमल करते हैं तो फिर आपका वीज़ा जो है वो अप्रूव हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर उनकी अभी डेट अनाउंस नहीं भी हुई तो आप लोग अर्ली जाके इसकी डिटेल लेकर अप्लाई कर दें। हो सकता है जो लोग पहले अप्लाई करेंगे उनकी जो भी एप्लीकेशन होंगी, जो भी एप्लीकेंट होंगे, उन पे वो ज़्यादा फोकस करेंगे कि ये लोग यार ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अपना आइडिया, मैं आपको फिर से कहूँगा, अपना बिजनेस आइडिया इतना स्ट्रॉन्ग लेकर जाएँ कि वो आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट ना कर सकें, क्योंकि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो वीज़ा फ़ीस आपको वापस नहीं मिलने वाली। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, उनमें से बहुत सारे लोगों ने इसको फेक भी कहा, जिनमें से एक ये मोहम्मद शहजाद साहब हैं। इन्होंने कहा कि जनाब ये एक फ़ेक न्यूज़ है, जिसका जवाब मैं क्या देता, मेरे एक भाई ने जिनका नाम शराज बिंदड़ है, जी हाँ, शराज बिंदड़ ने कहा कि इट्स 100% राइट न्यूज़। तो जो लोग, ज़ाहिर सी बात है, रिसर्च करके आते हैं इस चीज़ पर कि यार जो चीज़ हम देख रहे हैं ये एक्चुअल भी है या नहीं, या ये फेक है, या ये बंदा सिर्फ व्यूज़ लेने की खातिर कर रहा है, तो मैं आपको बताता चलूँ ये बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज़ है और बीबीसी ने इसे रिवील किया था। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे इधर कहीं पे दे दूँगा उसका भी स्क्रीनशॉट। तो आप लोग जाएं और अपनी अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएं। तो लास्टली मैं फिर से कहना चाहूँगा, जैसे मर्ज़ी करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मज़ीद अपडेट्स आप तक हर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।